प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। तुम्हें क्या पता है ऋषि, मेरे लिए शादी प्यार ये सब रास्ते हैं मेरा सपना पूरा करने के। प्लीज ऋषि मेरी मांग भर दो। ऋषि बेटा, तुम यहाँ हो? मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ बेटा। आ, मुझे तेरा अर्जेंट का, आजा। ये सब क्या हो रहा है ऋषि? आखिर वो लड़की तुम्हें कैसे कह सकती है उसकी मांग में सिंदूर भरने के लिए? दादाजी, अब आप ही बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? बेहतर होगा कि तुम उसे किसी हॉस्पिटल में छोड़ आओ जहां वो अपना इलाज करवा सके। नहीं दादाजी, ये इतना आसान नहीं है। उसका ये भ्रम उसकी जिंदगी बन चुका है और उसके लिए उसकी जिंदगी की सच्चाई यही है कि वो मेरी पत्नी है और ये उसका ससुराल है। ये उसका ससुराल नहीं है, ये चीज तुम्हें शलाखा को समझानी होगी। और ऊपर से वो तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र अपने गले में डाल के घूमती है, ये सब गलत है। हमें ये समाज में रहना है बेटा। दादाजी, ये लीजिए चाय। मैंने तुमसे कब मांगी थी चाय? ऋषि, इससे कह दे बेटा मेरे साथ ये नाटक ना करे। दादाजी, मैं जानती हूँ आप ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक आपने मुझे इस घर की बहू नहीं माना है ना? कोई बात नहीं, मगर आप मुझे एक मौका तो दीजिए कि मैं अपने बड़े ससुर जी की सेवा कर सकूं। प्लीज, मैं तुम्हारा ससुर वसुर नहीं हूँ। दादाजी, आप नाराज मत होइए। मैं जानती हूँ आप इसलिए गुस्सा है ना क्योंकि मैंने और ऋषि ने आपकी आज्ञा के बिना शादी की है। तो दादाजी, उस बात के लिए मैं अब आपसे माफी मांगती हूँ। हम दोनों को माफ कर दीजिए। दादाजी, आपने हमें माफ कर दिया ना? कोई बात नहीं, मत कीजिए माफ। मैं भी कितनी पागल हूँ। आप सबको अभी थोड़ा वक्त लगेगा हमारी शादी एक्सेप्ट करने के लिए, पर दादाजी मैं और ऋषि इंतजार करेंगे, है ना ऋषि? शलाखा, प्लीज अभी तुम अपने कमरे में जाओ। जैसा आप कहेंगे। दादाजी, आप ये मेरे हाथ की चाय पी लीजिएगा और मुझे बताना ये कैसी बनी है। आज से हर रोज आपके लिए चाय ये बहू बनाएगी। अरे ऋषि, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? आपको ऑफिस नहीं जाना? आप और दादाजी दोनों डाइनिंग टेबल पे आ जाइए, नाश्ता रेडी है। दादाजी, नहीं पीनी मुझे उसके हाथ की चाय। दादाजी आइए, बैठिए। देखिए नाश्ता रेडी है। लाडूबा ने मुझसे कहा कि आपको भाकरी बहुत पसंद है, इसीलिए खास आपके लिए मैंने भाकरी बनाई है। देखिए। ये तुमसे लाडू ने कहा था? जी कब? हाँ, आज सुबह 6 बजे। झूठ बोल रही हो तुम, क्योंकि मैं और लाडू साथ में वॉक करने गए थे। ये सब तुम्हारा झूठा नाटक। नाटक? दादाजी मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। लेकिन झूठ तो बोल रही हो ना।
वो बस इसलिए कि मैं आप सबका मन जीतना चाहती हूँ। मगर आप सब लोग मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? आखिर मेरी गलती क्या है दादाजी? मैं तो बस अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम इस घर की बहू नहीं हो। दादाजी ये देखिए, ये मंगलसूत्र ये ऋषि के नाम का है। ये चूड़ियां ये भी ऋषि के नाम की है। ये मांग में लगा हुआ सिंदूर ये तुमने अपने हाथों से भरा, ऋषि ने नहीं। मैं जानता हूं इसलिए कहता हूं। देखो ये तुम्हारा झूठ, ये प्रपंच बंद करो। इस घर में ये सब सफल नहीं होने वाला है, समझी? अब ये रोना देखो प्लीज ये बंद करो, वरना मैं अपने संस्कार भूलकर तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूंगा। प्लीज स्टॉप इट, आई सेड प्लीज। ये मेरी बेटी को घर से बाहर निकाल देंगे। आपने अपनी नजरों से देखा ना मेरी बेटी के साथ कैसा सुलूक किया जा रहा है अपनी बहू के साथ। तुम यहाँ क्यों आई हो? यही देखने और इंस्पेक्टर साहब को दिखाने कि मेरी बेटी पर इस घर में क्या अत्याचार हो रहा है। आपने मेरी बेटी के साथ जो किया ना वो हमने तो देख लिया, अब पूरी दुनिया देखेगी। मैंने सब रिकॉर्डिंग कर ली है। क्या मतलब? यही कि आप लोग इसी तरह से मेरी बेटी को टॉर्चर कर करके उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यही प्लान है आप सब लोगों का। ये फिर से देखिए देखिए, क्या नाम है आपका? आपका नाम जो भी हो, लेकिन आप इस तरह हमारे पूरे परिवार पर इल्जाम नहीं लगा सकती। सबूत है मेरे पास। इंस्पेक्टर साहब देख लीजिए और आप लोग भी देख लीजिए। आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। आप मेरे ऋषि के दोस्त है ना? क्या कर सकते हो तुम ऋषि के लिए? अगर तुम में हिम्मत है ना तो इस प्लेट में पड़े चाकू को उठाओ और अपने हाथ की नस काट के दिखाओ। देख लिया आप लोगों ने? ये आपका ऋषि है ना, ये साइकियाट्रिस्ट को लेकर मेरे घर पर आया था। मेरी बेटी शलाका को उसका प्यार साबित करने के लिए, अपनी जान देने के लिए उकसा रहा था वो। देख लिया ना? अब क्या बोलना है? आंटी प्लीज, आप सिर्फ उतना ही दिखा रही जितना आप दिखाना चाहते हैं। इंस्पेक्टर ये पूरी रिकॉर्डिंग नहीं है। हाँ, लेकिन हर चैनल में ब्रेकिंग न्यूज बनने के लिए इतनी रिकॉर्डिंग काफी है। हाँ तो जाइए, बता दीजिए मीडिया को, हम नहीं डरते आप लोगों से। जाइए। बापूजी क्या कर रहे हैं आप? बस बस चुप हो जाओ बाबू, चुप। बापूजी आप आइए, आप आइए मेरे साथ, प्लीज आइए यहाँ पे। देखिए मेरी बात सुनिए आप। बापूजी क्या कर रहे हैं आप हमेशा मुझे कहते हैं कि रसिक शांत दिमाग से काम ले, और आज आप भी। बेटा क्या करूं, मुझे सब बर्दाश्त होता है, लेकिन ये झूठे लोग और झूठी बात बर्दाश्त नहीं होती। बापूजी मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि हमें शांत दिमाग से काम लेना होगा। आप शांत रहिए, आप अंदर जाइए, मैं देखता हूँ। ठीक, तू देख इन लोगों। मैं देख लेता हूँ। देखिए I'm sorry इंस्पेक्टर साहब, एक्चुअली दरअसल क्या है कि बापूजी थोड़ा गुस्सा हो गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग आराम से बैठकर शांति से बात कर सकते हैं, है ना मोहिनी जी? नहीं, मेरी बेटी की जान के दुश्मनों के साथ मुझे कोई डिस्कशन नहीं करनी। आंटी जी आप अच्छे से जानती हैं कि आपकी बेटी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और उसी का इलाज कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं। फिर बार बार आप ऐसे पुलिस को लेकर क्यों आ जाती हैं? आप मुझे जेल भिजवाना चाहती हैं? ठीक है चलिए इंस्पेक्टर साहब, एक बार में खत्म कर देती, लेकिन उसके बाद अगर शलाका ने अपनी जान दे दी ना तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं आप रहेंगे। प्लीज कोऑपरेट विद अस। ठीक है, लेकिन आज के बाद ये तुम्हारी जिम्मेदारी है मिस्टर ऋषि कि मेरी बेटी तुम्हारे घर में सेफ रहती है और बिना किसी रोक टोक के रहती है। चलिए इंस्पेक्टर साहब। मीडिया की धमकी दे रहे हैं हमें। अरे नहीं डरते हम मीडिया से, हम सच्चे, हम क्यों डरे? बाबूजी
मान ली उनकी बात। अरे वो लोग डरा रहे हैं हमें, सिर्फ डरा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। देख बेटा, हम क्यों डरे? क्या दुनिया नहीं जानती हमें, हमारे परिवार को, हमारे संस्कारों को? बापूजी सब जानते हैं हमें, लेकिन फिलहाल आप शांत हो जाइए और आराम से बैठिए यहाँ। नहीं बैठूंगा। देखिए बापूजी, समझने की कोशिश कीजिए। शलाका और उसकी मम्मी के पास जो सबूत है उससे हमारा ऋषि फंस सकता है। तो क्या करूं मैं? उस लड़की को क्या अपने सर पे बिठा के रखूं? जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, हमें उसे सर पर बिठा के रखना होगा। नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। ये बापूजी समझने की कोशिश कीजिए। शलाका और उसकी मम्मी ने हमारे ऋषि को बुरी तरह फंसाया है, और एक बात मुझे मजबूरी में कहनी पड़ रही है कि हमारा ऋषि बुरी तरह फंस गया है। तो क्या करूं मैं? हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूं? फिलहाल हमारे पास उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो तू हैंडल कर इसे, तू संभाल, तू जा। हद करती है लड़की। ईला वो उसके लिए 3-3 बार खाना लेकर गई, लेकिन नहीं। इतना अकड़, इतना एटीट्यूड, समझती क्या है अपने आप को? काकी, आप बुरा न माने तो सलाका के लिए खाना मैं लेकर जाऊं? शायद मेरे हाथ से खा ले। हाँ, लेकर जाओ। कुछ तो खाएगी, चावल, सब्जी, कुछ खाएगी तो ठीक होगा। लो, ये दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब लेकर जाओ उसके लिए, और खिलाओ उसे। खाएगी तो ठीक है, वरना पीने के लिए हमारा खून तो है ही। काकी, सलाका इतनी बुरी भी नहीं है। अभी उसकी तबीयत खराब है ना, इसीलिए। वाह, कमाल की है तुम्हारी फ्रेंडशिप। वो इतनी बुरी नहीं है। बुरी तो मेरी ऋषि की किस्मत है। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब वो माधोपुर गया था। ना काकी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं हूं ना, मैं सलाका को संभाल लूंगी। अच्छा, तुम ध्यान रखोगी शलाका का? क्यों? ये वही लड़की है ना जिसकी वजह से तुम्हारी शादी टूटी थी, फिर भी तुम उसका ख्याल रखोगी? वाह, कमाल है। वो बात मैं भूली नहीं हूं काकी, पर इस बात को भी नहीं भूल सकती कि सलाका मेरी बचपन की दोस्त है। ओह आई सी, कहीं तुम दोनों सोच समझकर तो यहाँ नहीं आई हो ना? छोड़ो माधवपुर, चलो ऋषि के पास चलते हैं, वो संभालेगा हमें। अरे नाना काकी, ऐसा कुछ भी नहीं। और होना भी नहीं चाहिए। तुम्हें तो हमने इस घर में इसलिए रखा है क्योंकि बापूजी ने कहा है, लेकिन उस लड़की को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अब खड़ी क्यों हो? मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ, जाके खिलाओ उसे, जाओ। उस बुड्ढे की वजह से कितना ड्रामा करना पड़ा आज। सवेरे से कुछ नहीं खाया मैंने। वो अखड़ू हिला 3 बार आई थी खाना लेके, फिर भी मना करना पड़ा। नाराज जो हूं मैं, लेकिन अब ये एक्टिंग बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है। बाहर जाकर खा भी नहीं सकती और भूख भी लगी है मुझे। शलाका, चलो बाहर आओ, कुछ खा लो। नहीं ऋषि, मैं नहीं खाना खाऊंगी। देखो, मैं जानता हूं कि तुमने सवेरे से कुछ नहीं खाया, प्लीज कुछ खा लो। मैंने कहा ना,
मुझे भूख नहीं है। दादाजी की बात का बुरा लगा है तुम्हें? लेकिन एक बात कहूं, दादाजी हमेशा यही कहते, गुस्सा चाहे जितना भी हो उसे खाने पर कभी नहीं उतारते। चलो। नहीं ऋषि, सब नफरत करते हैं मुझसे। मैं बाहर नहीं खा सकती ऋषि। तुम्हें वहां कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिलीव मी, सच। चलो। सुबह। अरे सुब्बू, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? आओ ना, अंदर आओ। अरे मेरे लिए खाना लाई हो तुम? बहुत अच्छा किया तुमने जो इस प्लेट को यहीं लेकर आई। अब तो खा लो प्लीज। एक शर्त पर, अगर तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगे तब। ऋषि, मत खिलाओ। मैं जानती हूं तुमने भी सवेरे से कुछ नहीं खाया। तुम भी खा लो। नहीं ऋषि, अगर तुम नहीं खाओगे ना तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। अरे सुब्बू, तुम अब तक यहीं खड़ी हो? अरे अब मेरे पतिदेव है ना यहाँ पे, उनके हाथों से खाऊंगी। और उन्हें कैसे मना कर सकती हूँ? अरे सुब्बू, इतना मत सोच अपनी सल्लू के लिए। अब मेरे यही मेरा ख्याल रखेंगे, है ना ऋषि? ऋषि, अब तुम मुझे खिलाओ। मैं हाथ धोकर आता हूं। क्या हुआ सुब्बू? पति पत्नी के बीच आ गई, ऐसा लग रहा है तुम्हें? कोई बात नहीं, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो ना। सुब्बू, तूने कुछ खाया नहीं? तो ये ले, खा ले। अरे रे रे, पर मैंने तो इसे झूठा कर दिया। पर तुझे मेरा झूठा चलेगा ना? आओ। बुरा लगा सुब्बू? सॉरी। अब तो तुझे और बहुत कुछ देखना है और सुनना है। अब खिलाओ।
शलाका मुझसे ऐसी क्यों बात कर रही थी? और वो ऋषि कुमार कैसे खिला रहा था उसको? जो वो कह रही है सब चुपचाप करता जा रहा है और वचन भी दे दिया कि मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। पिछले 2 दिनों से तो मुझे पढ़ाया तक नहीं और डांटा भी नहीं। ओ सुबली, इस बात से तो तुझे खुशी होनी चाहिए ना कि ऋषि कुमार ने तुझे पढ़ाया नहीं और डांटा भी नहीं। फिर मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? मतलब ऋषि कुमार सलाका की देखभाल कर रहा है तो मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? एक तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? प्लान नंबर 2 तो कामयाब हो गया। अब बारी है प्लान नंबर 3 की। ऋषि, अब बहुत जल्द तुम सिर्फ मेरे हो जाओगे। शलाका, शलाका, ये आवाज तो ऋषि कुमार के कमरे से आ रही है। मैं यहाँ कैसे आ गई? मुझ पर विश्वास करो, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गई। इट्स ओके, डोंट पैनिक। जाओ, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। शलाका, क्या हुआ?